नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। जैसे कि सभी को पता है कि ये अपना राजस्थान है, जिसमें किसी भर्ती की विज्ञप्ति निकलने में भी साल 2 साल लग जाती है और उसका रिजल्ट आने में कम से कम 2 साल लग जाती है और ज्वाइनिंग होते होते और 2 साल लग जाती है। यानी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें पंचवर्षीय योजना राजस्थान में लागू नहीं होती है। इस पंचवर्षीय योजना में ओनली पिसता जाता है एक बेरोजगार, यानी एक बेरोजगार ही चक्की में जैसे अपन किस गेहूं को पीसते हैं ठीक उसी प्रकार से राजस्थान का बेरोजगार सरकार और बोर्ड के बीच में ठीक उसी प्रकार से पीसा जाता है। जैसे कि सभी को पता है कि जो पटवार भर्ती की एग्ज़ाम है वह जनवरी फरवरी माह में होना प्रस्तावित थी, लेकिन उसमें चीटिंग को और भी कई सारे मामलों को देखते हुए जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने उस पटवार भर्ती की एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया था। जैसे कि सभी को पता है कि यदि कोई भर्ती स्थगित हो जाती है तो यानी वह भी एक पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बन जाती है। तो जैसे इस प्रकार से यानी उसके बाद में अभी तक इसकी कोई एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं की गई है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं तमाम प्रकार की अफवाहों की। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है कि इसमें प्री और मेंस होगा, समान पात्रता परीक्षा लागू होगी। तो ऐसा अभी तक कोई प्रावधान इस भर्ती में लागू नहीं होगा, यानी अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो जहाँ तक इसमें कोई केवल एक ही पेपर होगा, मेन पेपर, कोई 2 पेपर नहीं होंगे। और अपन दूसरी बात कर लेते हैं समान पात्रता परीक्षा यानी सेट के बारे में। तो इसमें सेट का नियम लागू नहीं होगा और यह सेट का नियम आने वाली भर्तियों में ही लागू होगा। अब इसके बाद में अपन जैसे आप लोगों के लिए एक यानी यह जैसे सरकार चाहती है तो यह आप लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि सीएम की घोषणा के बाद में जगी आस, रीट ऐसा ही पटवारी सहित 13 से अधिक भर्तियों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हो सकता है फायदा। यानी जो सीएम अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि जिस प्रकार से आयु में छूट अन्य कैटेगरी को मिलती है, जैसे ओबीसी एसटी एससी, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी आयु में छूट और फीस में छूट मिले। तो इसके लिए देखो एक कमेटी बनाई गई थी और यह कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। यदि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है और उसमें बोला जाता है कि तमाम प्रकार की भर्तियों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो बहुत सारी भर्तियों में दोबारा फॉर्म रीओपन होंगे। और यदि फॉर्म दोबारा रीओपन होते हैं तो बहुत सारी वैकेंसियाँ लेट हो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे पीटीईटी पर भी इसका असर पड़ेगा। कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती में भी इसका असर पड़ेगा, रिट भर्ती परीक्षा में भी असर पड़ सकता है और उसी प्रकार से पटवार भर्ती परीक्षा में भी इसका असर पड़ेगा। तो यदि दोबारा से फॉर्म रीओपन होते हैं तो आपको पता है कि 15 से 20 दिन के लिए कम से कम फॉर्म रीओपन होंगे और फॉर्म रीओपन होते हैं तो यहाँ भर्ती परीक्षा और भी लेट हो सकती है। तो मेरा तो जो पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से यही कहना है कि आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, तमाम प्रकार की अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें और कभी भी यह मन में यह नहीं सोचे कि इसमें 2 पेपर होंगे 3 पेपर होंगे, समान पात्रता परीक्षा वाला नियम लागू होगा। तो ऐसा अभी तक कुछ भी कोई सा भी नियम लागू नहीं होगा, ओनली एक ही पेपर होगा और समान पात्रता यानी सेट वाला नियम भी इसमें लागू नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जो पटवार भर्ती की एग्ज़ाम है जून एंड या जुलाई माह में इसकी एग्ज़ाम हो जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे जिस प्रकार से यानी जो कोई विद्यार्थी है वह तैयारी करता रहता है और उसको अनेक प्रकार की अफवाहें सुनने को मिलती है तो उसका मन विचलित हो जाता है। तो आप अपने मन को बिल्कुल भी विचलित नहीं करें, आप जिस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखें। तो धन्यवाद दोस्तों। यानी पटवार भर्ती से संबंधित यही न्यूज है कि इसकी एग्ज़ाम जून जुलाई में हो सकती है। कब हो सकती है? जब इसमें ये ईडब्ल्यूएस वाला नियम लागू नहीं हो, दोबारा फॉर्म रीओपन नहीं हो। यदि सरकार इसका फॉर्म रीओपन करती है तो 15 से 20 दिन का टाइम देकर भी जून जुलाई के माह में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। तो जो स्टूडेंट्स तन मन धन से इसकी तैयारी कर रहा है तो वह अपनी तैयारी जारी रखे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करे, क्योंकि पटवार भर्ती परीक्षा में आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इसका अभ्यास करता रहना चाहिए और तमाम प्रकार के मॉडल पेपर और इसकी बिल्कुल बारीक से बारीक तैयारी करनी होगी, तभी आप इन भीड़ से हटकर यदि आप कुछ करते हो तो किसी भी एग्ज़ाम को आप करेक्ट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।